वेलकम टू हेल्थ और ज़िंदगी चैनल, जहां हम हेल्थ और ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी काम की बातें आप तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एवियन 400 टैबलेट्स जो बाज़ार में काफ़ी मिलती हैं, नज़र आती हैं, इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स इत्यादि हैं। ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। आज इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊँगी। तो एवियन 400 टैबलेट, आपने जो लोग पार्लर वगैरह जाते हैं, सैलून जाते हैं, उन्होंने देखा होगा कि कई बार वहाँ पर जो मसाज कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, वो लोग इस टैबलेट में से ऑयल निकाल के आपके फेस पर यूज़ करते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे गिनाए जाते हैं। बाज़ार में भी कई तरह से इसे प्रमोट किया जाता है, कई तरह के फ़ायदे की बातें इसके बारे में बताई जाती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी बातें बताऊँगी कि इसका क्या फ़ायदा है, एवियन 400 टैबलेट्स के क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसे स्किन पर लगाया जाए या इसे खाया जाए, और खा रहे हैं तो कितने दिनों तक खाएं, कैसे खाएं। तो एवियन 400 जो कैप्सूल्स हैं, इसमें होता है विटामिन ई। विटामिन ई एक तरह का फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि बॉडी में कई तरह के फ़ायदे करता है। ऐसा कहा जाता है कि बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन को ये बचाता है, हेल्दी बनाता है। तो इस वजह से बॉडी में कई सारे जो प्रोसेसेस हैं वहाँ पर ये हमारी मदद करता है विटामिन ई। इससे हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, स्किन हेल्दी रहती है, बाल हेल्दी रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ावा देता है, आर्टरीज में जो फैट जमा होता है उसको रिवर्स करने की कोशिश करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, इनमें ये हमारी मदद करता है विटामिन ई। तो इसलिए ये एवियन 400 कैप्सूल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। लेकिन मेन रोल जो इसका, जो एक्चुअल एक्शन वो जो करता है विटामिन ई, वो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है। तो इस वजह से ये सारे प्रोसेसेस में ये हमारी मदद करता है। जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आजकल बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं स्किन पर ग्लो लाने के। दूसरा इसका जो कॉमन यूज़ है वो है कि बालों में चमक लाने के लिए लोग इसे यूज़ करते हैं। तो कोई हेयर पैक अगर घर पे बनाता है तो उसमें ये कैप्सूल में जो ऑयल हेयर पे लगाया जाता है और उसके बाद उसे धोया जाता है, तो हेयर में चमक आती है, बाल घने होते हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम्स में ये काफ़ी मदद करता है। आर्टरीज़ में जो फैट जमा होता है उसे कम करने में ये कुछ रोल प्ले करता है। तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी कुछ हेल्प करता है ये। आर्टरीज़ में जब फैट की मात्रा कम होगी, जो ब्लॉकेज है वो कम होगी, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी कम होगी और स्ट्रोक वगैरह होने के चांसेस भी कम होंगे। इसके अलावा बॉडी में मसल सेल्स में विटामिन ई हेल्प करता है। चलने में जब दर्द हो रहा है या मसल्स में दर्द होता है जब मांसपेशियों में, तो उस दर्द को कम करने में भी विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है। आँखों में रेटिनल इंजनी या रेटिना को प्रोटेक्ट करने में भी विटामिन ई काम आता है। कैंसर के प्रोटेक्शन में भी इसका यूज़ है। तो काफ़ी सारे ब्रॉडली बॉडी में काफ़ी सारी जगह विटामिन ई का यूज़ है। हार्ट की प्रॉब्लम्स में, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में, मेल स्टैमिना बढ़ाने में भी इसका यूज़ है, और मसल्स में, और आँखों के चमक बरकरार रखने के लिए, आँखों की पावर को बरकरार रखने के लिए। तो काफ़ी सारी जगह विटामिन ई का यूज़ होता है। तो ये जो दवा है ये कई तरह के डोजेज़ में आती है, लेकिन आपको अगर इसे लेना है तो आपको डॉक्टर से पूछ कर ही लेना चाहिए। किसी भी दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खाना चाहिए। बाज़ार में जिस तरह कई तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इत्यादि, विटामिन डी, ये सारे विटामिन बाज़ार में मिलते हैं और इसे बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के लोग ख़रीदते हैं और खाते हैं। मेरे हिसाब से विटामिन ई ऐसी चीज़ है जो आपको डॉक्टर से सलाह करके ही खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका ज़्यादा डोज खा लेंगे या ज़्यादा समय तक इसे खाएंगे तो आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। काफ़ी सारे विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वो पेशाब की मदद से आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। अगर आपने ज़्यादा भी खा लिया तो वो निकल जाएंगे, लेकिन जब फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे तो वो नहीं निकल पाएंगे इस तरह से। तो इसीलिए कोई भी फैट सॉल्युबल विटामिन आपको डॉक्टर से पूछ कर ही खाना चाहिए। तो अगर बॉडी में जब विटामिन ई बढ़ जाएगा, अगर आपने ज़्यादा डोज खा लिया या ज़्यादा समय तक आप इसे खाएंगे, तो मेनली आपके ब्रेन फंक्शन में इसका असर नज़र आएगा। आपको आँखों से कम नज़र आने लगेगा, आपको चक्कर आएंगे। इसके अलावा आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको मतली आ सकती है, यानी नोज़िया, वॉमिटिंग, इस तरह की फीलिंग आ सकती है। और कई लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन जब होगा तो लोगों को या तो स्किन पर रैशेज़ आ जाएंगे, लाल लाल चकत्ते आ जाएंगे, खुजली होने लगेगी अचानक,
या फिर आपका जो गला है, लिप्स हैं, वो स्वेल अप हो जाएंगे, सूजन आ जाएगी, जिससे अगर ये एक्सट्रीम हो गया तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है। और इसके अलावा एक और साइड इफ़ेक्ट है जो कि रेयर है, कॉमन नहीं है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब होता है तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। वो है कि ब्लड को थिन करने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन लोगों में ब्लड थिन करने की जो दवाई चल रही है, वॉरफेरिन नाम की जो दवाई अगर वो ले रहे हैं और साथ में अगर उन्होंने ज़्यादा विटामिन सी का कुछ डोज ले लिया तो ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि उनका जो ब्लड थिन करने की जो प्रॉपर्टीज़ थी उस दवाई की, वॉरफेरिन की, वो उसे बढ़ा देगा, विटामिन ई, और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये हैं सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो विटामिन ई को ज़्यादा लेने पर या उससे रिएक्शन होने पर आपकी बॉडी में हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह की दवा को आप ऐसे ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही लें। तो अगर आप ये दवा लेने की सोच रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलके उससे पहले ये बताना चाहिए कि अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है, डॉक्टर को बताएं। अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पर हैं तो आप डॉक्टर को इस बात की जानकारी ज़रूर दें। ये दवा देने से पहले डॉक्टर आपके किडनी फंक्शन, आपके ब्रेन फंक्शन, ये सारे टेस्ट ले सकता है। तो इसीलिए इस दवा को लेने से पहले आप डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह करें और डॉक्टर को ये सारी बातें बताएं, और उसके बाद ही डॉक्टर की सलाह पर ही, डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेगा ये दवा तब आप लें, और जो डोज़ वो आपको बताएगा उतना ही लें। ये ना समझें कि यूट्यूब पर वीडियोस देख के कि स्किन पर ग्लो आ जाएगा और सडनली आपकी स्किन चमकने लगेगी और बाल चमकदार हो जाएंगे और बाल लंबे हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया ये लेके बैठी होती और सबके ही स्किन, सबके ही बाल अभी चमकदार हो चुके होते। तो याद रखें, यूट्यूब पर जो इस तरह के घरेलू उपचार या बातें बताई जाती हैं वो ज़्यादातर सही नहीं होती हैं, क्योंकि वो किसी रिसर्च के बेस पर नहीं की जा रही हैं। ये सब ऐसे ही ऊपर तौर से ब्यूटी ट्रीटमेंट टाइप चीज़ें हैं, तो इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जब भी कोई चीज़ खा रहे हैं, बॉडी के अंदर कोई दवा ले रहे हैं, तो आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप बिल्कुल भी ज़्यादा दवा ना लें और डॉक्टर की सलाह पर ही जो डोज़ बताया गया है उतना ही लें। इसके साथ इस तरह की दवा को लेने से पहले डॉक्टर से पूछना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार आपकी ऑलरेडी आप किसी दवा पर हैं, आपकी कोई दवाई चल रही है, आप कोई दूसरी गोली भी खा रहे हैं किसी और वजह के लिए, और साथ में अगर आप ये सब विटामिन ई या दूसरी टैबलेट्स लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि दोनों ड्रग्स में इंटरेक्शन हो जाए, यानी कि जो दवा आप पहले ले रहे थे और जो दवा आप अब लेंगे उनमें रिएक्शन हो सकता है। दोनों में से किसी एक का असर कम ज़्यादा हो सकता है। कई बार रिएक्शन ख़तरनाक भी हो सकता है क्योंकि उससे आपकी बॉडी में सडन शॉक हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप जब डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने जाएँ तो डॉक्टर को ये सारी बातें बताएं कि करंटली आप कौन सी दवा पर हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ड्रग में इंटरेक्शन हो सकते हैं। तो ये डॉक्टर को ही पता होता है कि आप कौन सी दवा ले रहे हैं, तो और अगर आप जो नई दवा लेने जा रहे हैं उनमें क्या इंटरेक्शन होंगे, उस हिसाब से डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके लिए क्या सेफ़ है। तो डॉक्टर से पूछ कर ही आप ये सब दवाएं लें। इसके बाद बात करते हैं डोज़ क्या होना चाहिए इस दवाई का। तो डोज़ आपको डॉक्टर ही बताएगा, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है। तो एक डोज़ जो एक आदमी के लिए है वो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी सेम ही हो। तो जैसा मैंने कहा कि जब आप डॉक्टर से सलाह करेंगे तो वो आपको डोज़ बताएगा। जनरली डोज़ यही होता है कि एक दवा एक दिन में ली जाती है, लेकिन कितने समय तक लेनी है वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आप दवाई ले रहे हैं। तो वो डिसाइड करेगा कि आप कितने दिनों तक दवा लेंगे। कुछ लोग जिनको नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं तो वो दवा लंबे समय तक लेंगे शायद, जब तक उनके डिसऑर्डर ठीक नहीं होते। जो लोग स्किन या हेयर के लिए ले रहे हैं वो उनका ड्यूरेशन अलग होगा। तो ये आपको अपने डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि किस वजह से आप ले रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस गोली को तोड़ के उसके अंदर जो ऑयल है, जो विटामिन ई वाला ऑयल है, उसे आप अपने चेहरे पे लगा रहे हैं एज अ फेस पैक या ब्यूटी ट्रीटमेंट जब आप कर रहे हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो आप अगर आपको उससे कोई एलर्जी नहीं हो रही है तो आप उसे आए दिन लगा लीजिए। उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि आप उसे खा नहीं रहे हैं, बॉडी के अंदर नहीं ले जा रहे हैं। आप ऊपर से लगा के उसे धो दे रहे हैं, साफ़ कर दे रहे हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द मोमेंट आप कोई चीज़ इंजेस्ट करते हैं, जब आप खाते हैं, तो याद रखें कि उससे आपकी बॉडी में कई तरह के रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, असर, ये सारी चीज़ें होती हैं बॉडी में। तो बॉडी में खाने से पहले कोई भी दवा डॉक्टर से सलाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बता दूं इस दवा से रिलेटेड। आप सोचते होंगे कि ये दवा ग्रीन
कलर के कैप्सूल के अंदर क्यों आती है। ये वाइट भी आ सकती थी, मतलब ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का भी कैप्सूल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ग्रीन कलर का कैप्सूल है। तो वो इसलिए क्योंकि ये दवा जो है इसे आपको धूप से बचाना है। सनलाइट अगर इस दवा पे लगेगी तो विटामिन ई जो है वो डिजनरेट हो जाएगा, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, तो उस दवा का असर ही नहीं होगा। तो अगर आप ये कैप्सूल ख़रीद रहे हैं तो इसे आपको किसी डार्क कंटेनर, किसी बॉक्स में बंद करके या किसी ड्रॉअर वगैरह में अंदर कहीं रख दें। अगर आपने खिड़की के साइड में रख दिया जहाँ धूप लग रही है तो ये कैप्सूल्स की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा लेने का। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखें कि जब भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को आपने एक बार खोल दिया तो उसके बाद वो धीरे धीरे एयर जब उसमें लग जाएगी, हवा लग जाएगी, तो वो धीरे धीरे उसकी भी पावर ख़त्म हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप एक कैप्सूल को एक ही बार में खोलें, और अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो एक ही बार खोल के उसे फेस पे लगा लें। ये ना करें कि आधा कैप्सूल लगाया और आधा रख दिया कि कल या परसों लगाएंगे, तो उसकी पोटेंसी ख़त्म हो चुकी होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर है कि एक कैप्सूल को एक बार में यूज़ कर लें और डायरेक्ट सनलाइट से ज़रूर बचाएं। ये दवाई मार्केट में वैसे बहुत सस्ते में मिल जाती है रिलेटिवली दूसरी दवाइयों के मुकाबले, लेकिन आई थिंक इसका प्राइस कुछ 18 से 30 रुपए है, डिपेंडिंग ऑन क्या वेरिएशन आप दवा की ले रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ है। 10 टैबलेट के लिए 18 से 30 रुपए की शायद ये दवा आती है मार्केट में, आप पता कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये दवा इतनी सस्ती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ऐसे ही ख़रीद लें और ऐसे ही खाना शुरू कर दें। आपको डॉक्टर से पूछ के ही खाना है, डॉक्टर से पूछ के ही उसका इस्तेमाल करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलूँगी आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।